हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है। एंड सिंस आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज के साथ होता है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक डिसाइडिंग फैक्टर का रोल प्ले करता है कि आप कट ऑफ के इस पार हैं या उस पार। तो देखते हैं किस लेवल की प्रिपरेशन है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की आज के प्रीमिक्स की, जहां पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है जी, 4 कोड्स दिए गए हैं और इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहले में कह रहे हैं कार्बन क्रेडिट या फिर जो आपका कार्बन टैक्स है वो रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल से। सेकंड कह रहे हैं जो आपका कार्बन क्रेडिट है जिसे हम कार्बन ऑफसेट भी कहते हैं, वो आपका ट्रेडेबल सर्टिफिकेट या फिर परमिट रहता है। थर्ड में कह रहे हैं इन कार्बन ट्रेडिंग 1 क्रेडिट गिव्स द कंट्री और द कंपनी राइट टू एमिट 1 टन ऑफ CO2। ठीक है जी, तो ये आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, जो कार्बन क्रेडिट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हुई, उसके अलावा बाकी दोनों स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पर करेक्ट हैं। डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली जो ये आपका कार्बन टैक्स है, अगर थोड़ा सा कंसेप्ट इसका डिस्कस करना हो किस तरीके से ये काम करता है, तो अगर हम सपोज करें एक कंपनी आपकी A1 है या फिर कोई कंट्री C1 है। अब उनके पास स्टार्टिंग में दे दी गई उन्हें 10 क्रेडिट्स। ठीक है जी, कि 10 क्रेडिट्स है उनके पास, इतना इससे इक्वलेंट जितनी भी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो एमिट कर सकते हैं उतनी उन्हें परमिसेबल लिमिट है। फिर वहीं आपकी A2 कंट्री है या फिर हम A2 कंपनी या फिर C2 कंट्री समझ लेते हैं, उनके पास भी 10 हैं। अब इन्होंने मिशंस किए, ठीक है जी। अब इनके पास एट द एंड 4 क्रेडिट्स बच के, बट इनके 10 के 10 खर्च हो गए और इन्हें अभी और प्रोडक्शन करनी है, तो इनकी और एमिशंस होंगी। तो वो क्या करेंगे, यहाँ से अपने ट्रांसफर करेंगे इन्हें, और ये इन्हें किसी प्रकार का मॉनेटरी गेन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो काफ़ी बेसिक्स और काफ़ी एनालिटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपनाया गया है कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हो रही हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है एटमॉस्फेयर में, उसे मिटिगेट करने के लिए। ठीक है जी, और वही चीज़ आपको बताएगी कि एक कार्बन क्रेडिट की जो वैल्यू है वो 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर रहती है। इंपॉर्टेंट है, आपके काफ़ी फैक्चुअल नेचर का पॉइंट है। ठीक है जी, तो इसी तरीके से काफ़ी कंट्रीज हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, जो कि ये चीज़ फॉलो भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया के बारे में ही बात करें तो अभी देखा गया है कि इस तरीके क्रेडिट्स को इंडिया बेचता है, मतलब जो उनकी कार्बन एमिशंस हैं वो कंट्रोल कर चुके हैं। कैसे कंट्रोल की है, फॉरेस्टेशन हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स अब आपके इंडिया में देखे जा रहे हैं। सरकार भी उसके ऊपर काफ़ी स्कीम्स ला चुकी है। ठीक है जी, तो इस तरीके से इंडिया भी अपने क्रेडिट्स को वहाँ पर बेच रहा है ताकि वो मॉनेटरी गेन्स वहाँ पर कर सके। और काफ़ी ऐसी एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर आपके कार्बन क्रेडिट्स ट्रेड भी किए जाते हैं। इंडिया के बारे में बात करें, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लॉन्च्ड फ्यूचर्स ट्रेडिंग इन कार्बन क्रेडिट्स आपके 2009 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको ये सभी फैक्ट्स के बारे में पता होना। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेना स्पेक्टिबिलिस के बारे में, यहां पर स्पीसीज के बारे में बात हो रही है। 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। ठीक है जी, तो पहले में कह रहे हैं सेना स्पेक्टिबिलिस के बारे में कि डेसिडियस ट्रीज है जो कि आपके नेटिव है टू द ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ अमेरिका। सेकंड में कह रहे हैं इन्वेसिव स्पीसीज है जो कि नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व में भी पाई जाती है। और थर्ड में इसके IUCN रेड लिस्ट के स्टेटस के बारे में कह रहे हैं कि ये आपका वल्नरेबल है। ठीक है जी, 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं इस पर्टिकुलर स्पीसीज रिलेटेड। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। करंट अफेयर्स में भी आपका ये रहा था कुछ समय पहले, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। ठीक है जी, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, जो पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्टली बताई गई है, सेकंड में बिल्कुल करेक्टली बताया गया है, बट जो उसका स्टेटस है वो वल्नरेबल नहीं, लीस्ट कंसर्न में आता है। क्यों आता है लीस्ट कंसर्न में, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। बट उससे पहले पहली 2 स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट थी, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्यों है भैया लीस्ट आपका लीस्ट कंसर्न में, क्यों है इसका? तो बेसिकली ये जो आपकी स्पीसीज है ये ग्रो करती है अप टू 15 to 20 मीटर्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और डिस्ट्रीब्यूट करती है थाउजेंड्स ऑफ सीड्स आफ्टर फ्लावरिंग। बट जो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बेसिकली इस स्पीसीज की वजह से जो बाकी स्पीसीज हैं, ठीक है जी, उनकी ग्रोथ को भी ये वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करता है। जैसे ट्रीज हो गया, कोई और आपकी इस तरीके की बुशेस होगी, वहाँ पर ग्रासेस होगी, तो उन्हें भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है जहाँ पर ये स्पीसीज पाई जाती हैं, स्पेशली हर्बीवोरस, उन्हें किसी प्रकार की फूड नहीं मिल पाती। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पर ये पाई गई है स्पीसीज, और उसी के चलते केरला गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्लान किया है कि इसकी जो रैम्पेंट ग्रोथ हो रही है उसे अरेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे रोकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, उसी के चलते उन्होंने वहाँ पर कुछ ना कुछ आपके इस तरीके के इनिशिएटिव्स भी शुरू किए हैं। तो इसीलिए आपका ये लीस्ट कंसर्न में आता है IUCN रेड लिस्ट में। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाई एल्टीट्यूड याक के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। दी गई है आपको 4 स्टेटमेंट्स, आपको बताना इनमें से कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। पहले में कह रहे हैं टॉलरेट कर सकते हैं टेम्परेचर्स एज लो एज 40 डिग्री सेल्सियस। सेकंड में कह रहे हैं दे आर एंडेमिक टू द तिब्बतन प्लेट्यू एंड एडजेसेंट हाई एल्टीट्यूड रीजन्स। थर्ड में कह रहे हैं जो टोटल याक पॉपुलेशन इंडिया में वो आपकी बिलो 1 लाख है। सीधा फैक्ट पूछ लिया गया है यहाँ पर आपसे। और डी में कह रहे हैं इसका IUCN रेड लिस्ट स्टेटस जो है वो एंडेंजर्ड है। तो ये 4 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा बेसिक सेंस लगाएंगे, काफी इजीली आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर क्या किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि पहली बात तो अगर आपको ये जो टेम्परेचर है, ये हाई एल्टीट्यूड में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं तो वो इसे बेसिकली टॉलरेट कर पाते हैं, इस -40 डिग्री सेल्सियस को। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में तो बिल्कुल ही रीजन के बारे में ही बात होगी, तो काफ़ी इजीली हम बता सकते हैं हाई एल्टीट्यूड याक के बारे में कह रहे हैं तो हाई एल्टीट्यूड रीजन में ही पाई जाएगी, तो इसे तो आप इजीली बता सकते हैं कि बिल्कुल सही है। थर्ड में जो कह रहे हैं अगर आपको इस फैक्ट के बारे में पता होगा तभी आप बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। तो ये भी आपका करेक्ट है कि जो बेसिकली इसका डी ऑप्शन है, जो एंडेंजर्ड स्टेटस यहाँ दिया गया है IUCN रेड लिस्ट में, तो ये आपकी इनकरेक्ट है। बेसिकली क्या है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चीजें तो हम सारी डिस्कस कर ही चुके हैं। इंडिया कंटेक्स्ट में अगर हम थोड़ी बहुत बात कर लें कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आपकी ये हाई एल्टीट्यूड याक्स पाए जाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। काफी इजीली आप बता सकते हैं यहाँ पर यही होंगे स्टेट्स आपके, ठीक है जी। और अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, स्टेट्स के नाम दिए गए हों, बता दिया जाए कि हाँ जी बताइए इनमें से कौन कौन स्टेट्स हैं जहां पर आपके हाई एल्टीट्यूड याक्स पाए जाते हैं, ठीक है जी। अब जो हमारी कंट्री वाइड पॉपुलेशन है इनकी, उसमें काफ़ी डिक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया है और वो काफ़ी हद तक डिक्रीज भी कर रहे हैं एट एन अलार्मिंग रेट। कि रीसेंट डेटा के हिसाब से देखें तो ये इनकी जो वैल्यू है वो 58,000 तक पहुंच चुकी है और इन्हें अब वल्नरेबल के अंडर यहाँ पर लिस्ट कर दिया गया है। तो रिसेंटली ही जो हमारा नेशनल रिसर्च सेंटर है ऑन याक, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, तो बेसिकली उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ टाई अप किया है कि इस तरीके की जो याक से उनकी इंश्योरेंस की जा सके। क्या है NRCY? बेसिकली एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि आपके याक की रिसर्च और डेवलपमेंट पर ही काम करता है। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है जी। तो बेसिक डिटेल्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर बात हो रही है स्विन होस सॉफ्ट शेल टर्टल के बारे में। दी गई हैं आपको 4 स्टेटमेंट्स आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं आपकी जो यहां पर करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है टू द सी फ्लोर बायोसिस्टम एज दे कंट्रीब्यूट बाय एनरिचिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड फैसिलिटेटिंग सीड डिस्पर्शन। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका नेचुरल हैबिटेट है फॉर दीज टर्टल्स एंड बेसिकली वो कौन से हैं, वेटलैंड्स या फिर लार्ज लेक्स, और ये आपके इंडिया और चाइना में पाए जाते हैं और इसके स्टेटस के बारे में कहा जा रहा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये रही आपकी 4 स्टेटमेंट्स। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट बताई गई है यही इनकी खास बात भी है। सेकंड में भी इनके नेचुरल हैबिटेट के बारे में करेक्टली बताया गया, वेटलैंड जो आपकी लार्ज लेक्स हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, बट ये आपके इंडिया में नहीं पाए जाते, आपके चाइना और वियतनाम में पाए जाते हैं। और जो इनका स्टेटस है वो तो बिल्कुल करेक्टली यहाँ पर बताया गया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो बेसिकली आपका जो ये IUCN का स्टेटस है, ये जितनी भी आपकी स्पीसीज हैं इस तरीके की सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अलग से इसे कंपाइल्ड फॉर्मेट में अपने नोट्स में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है जी। तो यहां पर आपकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट थी, उसी के आधार पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो काफी सारे नाम हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यांगसी जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल, फिर आपका यहाँ पर शंघाई सॉफ्ट शेल टर्टल भी कहा जाता है, रेड रिवर जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल भी कहा जाता है। तो ये सभी नाम इसके हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। तो यहीं पर रिसर्चर्स ने काफ़ी हाईलाइट की है इनकी इंपॉर्टेंस, जो कि स्लीप फ्लोर बायोसिस्टम के लिए, कि कंट्रीब्यूट करते हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी इनरिच करते हैं, साथ के साथ जो आपकी सीड डिस्पर्शन है उसे भी यहाँ पर फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली कुछ सालों में अगर हम देखें जो इनकी जनसंख्या है वो काफ़ी कम होती जा रही है और इसी के चलते काफ़ी ऐसे कंजर्वेशनिस्ट हैं जो कि इस पर काम भी कर रहे हैं ताकि इन्हें बचाया जा सके, क्योंकि ये काफ़ी एट द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन पहुंच चुके हैं, ठीक है जी। अब आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, किस तरीके के ये दिखते हैं। तो ग्रे कलर इनका होता है और उस पर लाइट ग्रे या फिर येलो स्पॉट्स पाए जाते हैं, ठीक है जी। किस तरीके के आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ग्रे कलर का इनका कलर रहता है बेसिकली, ठीक है जी, और इस पर इस तरीके की स्पॉटिंग यहाँ पर पाई जाती है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की गई है। कुछ पेयरिंग यहाँ पर आपको दी गई है, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जोन ऑफ अकरेंस।
न्यूट्रिशन के बारे में कह रहे हैं आपके वो ग्रुप रहता है जो कि कंटेन करता है पावरफुल स्विमर्स दैट कैन ओवरकम वाटर करंट्स। सेकंड में नेक्टॉन के बारे में कह रहे हैं ऑर्गेनिजम्स आपके कहाँ होते हैं, एयर वाटर इंटरफेस पे। और थर्ड में कह रहे हैं जो आपके बेंथोस के बारे में कि जो आपके बेंथिंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर फाउंड लिविंग एट द बॉटम ऑफ वाटर मास। ये आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पहली और दूसरी जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ये इंटरचेंज कर दी गई है इनकी डेफिनेशन, और उसी के आधार पर सिर्फ और सिर्फ आपकी थर्ड स्टेटमेंट ही यहाँ पर करेक्ट है। तो बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरीके के जितने भी आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जोन ऑफ अकरेंस। न्यूट्रिशन के बारे में ये आपके एयर वाटर इंटरफेस में पाए जाते हैं, जैसे कि आपके फ्लोटिंग प्लांट जो हम देखते हैं। पेरिफाइटन के बारे में कहा जा रहा है कि आपके वो ऑर्गेनिज्म जो कि रिमेन रहते हैं अटैच टू द स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ द रूटेड प्लांट्स और सब्सटेंसेस इमर्जिंग अबव द बॉटम मड, जैसे कि आपका सेसाइल एल्गे हो गया। ठीक है, फिर प्लैंक्टन के बारे में बता दिया गया है यहाँ पर आपको। तो काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। उसके अलावा जो इनकी लोकोमोटरी पावर रहती है प्लैंक्टन्स की वो काफ़ी लिमिटेड रहती है, सो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज कंट्रोल लार्जली बाय द करंट्स इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। वहीं जो आपके नेक्टन्स हैं ये आपके पावरफुल स्विमर्स माने जाते हैं कि ये वाटर करंट्स को भी ओवरकम कर सकते हैं। और बेंथोस के बारे में तो ऑलरेडी हम बात कर ही चुके हैं कि जो आपका बॉटम ऑफ द वाटर मास है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिक से जो फैक्ट्स हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चंस पूछता भी है। तो आई होप आपने यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट किए हों, करेक्टली मार्क किए हों। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए, जहाँ पर हम दिन के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे, अपनी नॉलेज को टेस्ट नहीं करेंगे, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाएगा प्रीलिम्स में। तो कंटिन्यूसली और रेगुलरली आपको अपनी जो नॉलेज है और जो आपकी प्रिपरेशन है उसे टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब हम आपके लिए स्लीपी क्लासेस लेके आए हैं हरियाणा वाले एस्पिरेंट्स के लिए जिनका प्रीलिम्स रिसेंटली ही क्लियर हुआ है, मेंस की डेट आ चुकी है। तो अब जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, जनरल स्टडीज़ की यहाँ पर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है जहाँ पर 6 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, और जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं सोशियोलॉजी एंड PSR, इसमें आपके दोनों ही कोर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज हैं। टेस्ट सीरीज में यहाँ पर आपके सेक्शनल टेस्ट भी हैं, साथ में आपके FLTs भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं, और कोर्स आपका एक साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि एस्पिरेंट अपनी सहूलियत के हिसाब से वहाँ पर प्रिपेयर कर सके। सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है इससे रिलेटेड। और जो आपकी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की रिसेंटली नोटिफिकेशन आई है जिसकी 12 दिसंबर की डेट तय की गई है उनके एनुअल कैलेंडर के हिसाब से, तो कुछ ही समय बचा है। तो स्लीपी क्लासेस उनके लिए लेके आया है क्रैश कोर्स, जिसकी बहुत ही नॉमिनल फीस यहाँ पर रखी गई है। शेड्यूल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। डेली बेसिस पर आप वहाँ पर आपके लेक्चर्स अपलोड होंगे, आप उन्हें रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से अपने नोट्स कंपाइल कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी आपके लेक्चर्स हैं, जो कि खास बात अगर हम बात करें जनरल साइंस के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जाम का, फिर आपका बिहार जीके होगा, तो ये सभी चीज़ें आपके इस कोर्स में इंक्लूडेड हैं। जितनी भी इससे रेलेवेंट डिटेल्स हैं वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।